मार्केट की काफ़ी टाइम से मार्केट को नहीं देख रही हूँ, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, लेकिन अब जाके मार्केट में थोड़ा दिखाई दे रहा है कि बुल रैली शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा आज मैंने एनालिसिस की है, तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है। तो सबसे पहले है मंथली, ठीक है। तो मंथली में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मंथली अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो मंथली में ये वाली हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मंथली हम लगाते हैं यहाँ पे तो प्राइस दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक। जब जब प्राइस यहाँ पे आया है तो यहाँ से हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये कैसे काम कर रही है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर रही है, ठीक है। ये हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब इसको हम देखते हैं आगे कि 1 वीक में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। देखो छोटा टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उससे पहले ना बड़े टाइम फ्रेम में जरूर हमें पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वापस यहाँ पे है ना। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप मार्क जरूर किया करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एक ये वाला ये, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन वो आ रही है, दूसरी ट्रेंड लाइन क्या दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले रही है। तो ये भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो आप देखो मार्केट ने ये वाला सपोर्ट, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ आया है, ब्रेक किया है, ठीक है। सेलर को ट्रैप किया है, फिर वापस चला गया है, फिर एग्जैक्टली यहीं पे ये वाली कैंडल जो है वापस बनी है, पूरे वीक की कैंडल वापस जाके क्लोज हो गई है। सेम मार्केट अभी भी यहीं पे आने के बाद में मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मार्केट के पास में 2 सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो एक तो हमें ये क्लियर हो गया कि मार्केट अभी इस वाली ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। इसमें जो है कि 1 डे, क्योंकि काम तो हम छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमें यही देखना है कि भाई मार्केट का क्या ट्रेंड है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट को, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ से, ठीक है, नीचे आ रहा है। और यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क कर दें ये, ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे कैसी हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस। और अगर हम दूसरी अगर यहाँ पे हम मार्क करें तो ये हमें सपोर्ट दिख रहा है। तो अब अगर हम इस वाली स्ट्रक्चर को देखें 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो ये हमें फॉलिंग वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब 1 डे पे बात करें, यानी कि अभी हमें क्या वेट करना है, अभी हमें वेट करना है यहाँ पे सिंपल ब्रेकआउट का, ठीक है। आपको ही पता है जब फॉलिंग वेज क्रिएट होता है, ठीक है, फॉलिंग वेज अगर ये बना हुआ है तो इसका ब्रेकआउट किधर होगा, अपसाइड ब्रेकआउट होगा। अब अपसाइड ब्रेकआउट करने के बाद में जैसे ये कैंडल देख रहे हो बाहर निकली है, ठीक है। अभी तक अगर आप यहाँ पे प्रीवियस देखोगे तो कहीं पे भी कोई भी कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ट्रेंड लाइन ने ब्रेक भी किया है। ब्रेक करने के बाद ये अंदर आई है वापस, तो देखना ये है कि ये पुल बैक लेके वापस जाती है बाहर, ठीक है, या फिर अभी और इस तरीके से आके यहाँ से पुल बैक लेती है। लेकिन अभी की बात करें जिस तरीके से ये फॉलिंग वेज हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें किधर ध्यान रखना है, इसके ब्रेकआउट की तरफ ध्यान रखना है, अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि अपसाइड का ब्रेकआउट के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट लेके जा रहा है, तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ये वाला एक मेजर एरिया हो गया ये जो है सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमें दिखाई दे गया कि भाई 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से इस तरीके से निकल सकता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी से ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, क्योंकि काम तो हम 15 मिनट और 5 मिनट पे करते हैं। तो देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे हमें लिख के, हमेशा ना लिखने की आदत डाला करो। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, तो आपके पास में पेन रजिस्टर्स जब भी आपके पास में है, आप जब भी एनालिसिस करने बैठे हुए हो, आपने अपना डे आज 6 फेब है और 6 फेब का आप कर रहे हो, तो ये हैबिट डालो कि आज आप 6 फेब पे मार्केट का नोट डाउन कर लो भाई कि डे टाइम फ्रेम पे मार्केट में फॉलिंग वेज बन रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब हम मार्केट में बैठे होते हैं ना, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारे माइंड से निकल जाती हैं कि भाई हमें ना चार्ट में क्या दिखाई दे रहा था, और बड़े टाइम फ्रेम की चीजें हम छोटे टाइम फ्रेम पे याद नहीं रख पाते हैं। और ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ट्रेंड लाइन हमसे
हम लगाते हैं और उसके बाद इरेज हो जाती है, ठीक है। तो 4 आवर पे भी ऑलमोस्ट यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 आवर पे अगर आप देखोगे, अब देखो ये है 1 आवर का चार्ट, ठीक है। तो 1 आवर पे फॉलिंग वेज बन रहा है, वो तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 आवर भी अपने आप में, क्योंकि हम लोग इंट्राडे पे काम करते हैं, तो 1 आवर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 1 आवर में मार्केट कैसे चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1 आवर में मार्केट पहले हायर लो लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया है, डाउन साइड में आया है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड बना लिया है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट चल रहा है, ठीक। तो हमें ये मार्क करके रखना है यहाँ पे कि वन आवर के टाइम फ्रेम में अब मार्केट इस वाले चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ों को ब्रेक करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, इसे हम मार्क कर लेते हैं एक बार ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये ड्राइंग इरेज कर देते हैं जिससे हमें ये क्लियर दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो फॉलिंग वेज आ रहा है, उसका ब्रेकआउट, और उसके ब्रेकआउट के साथ हमें क्या चाहिए, इस 1 आवर में जिस चैनल में चल रहा है इसका ब्रेकआउट, पुल बैक पे एंट्री लेनी है छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट पे आप यहाँ पे देखो कि 15 मिनट में मार्केट में अभी ये तो भाई 1 डे टाइम फ्रेम पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेड लाइन है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया हुआ है कि मार्केट कहीं पे भी अगर टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, उस फेज को हमेशा ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकर बॉक्स में डाल दो, ठीक है। उसके ब्रेकआउट का वेट करो। अब देखो ये इसने ब्रेक किया इसको अप साइड के लिए, पहला टारगेट क्या है हमारा, पहला टारगेट है हमारा ये इस ट्रेंड लाइन की अप वाली लाइन, ठीक है। ये हमारा पहला टारगेट। डाउन साइड के लिए अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए भी इसका नीचे आने का टारगेट कहाँ तक का है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आके फिर मूव देखेंगे। तो ये कैसे ट्रेड है, ये बीच बीच वाले ट्रेड क्या है, ये आपको स्कैल्प करने हैं, ठीक है। होल्डिंग ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आपको स्कैल्प करना है। बड़ा मूव कब दिखाई देगा, बड़ा मूव दिखाई देगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी या फिर ये प्राइस यहाँ से भागेगा, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ से भागेगा तो पॉसिबिलिटी है इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। क्यों, क्योंकि अगर फॉलिंग वेज को अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे और फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लगाएं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो उस हिसाब से अगर हम मार्केट को यहाँ पे मेजर करते हैं तो हमें यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉलिंग वेज को कैसे आपने सीखा होगा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जितना इसका लास्ट वाला ये एरिया होता है ब्रेकआउट के बाद में, हमें ये मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड, अब देखना है ये पुल बैक के बाद में या कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का हमें ये मूव दे सकता है, ठीक है, 26,000 का, ठीक। बाकी यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस हमें 26,250 पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट पे। तो चीजें आप खुद सोचो कि आपको किस तरीके से ध्यान रखनी है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या ध्यान में रखना है और छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर पे आपको कौन सी ट्रेंड लाइन ध्यान में रखनी है। तो ये चीज आप जो है नोट डाउन करके रखा करो कि भाई मार्केट किस जगह कैसे कर रही है, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। वापस हम 15 मिनट पे आ गए और 15 मिनट पे आने के बाद में फिर यही मार्केट जो है चैनल पे मूव कर रहा है। तो निफ्टी में लेवल्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कैसे हमें काम करना है, ठीक है। ये टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, टाइट कंसोलिडेशन के बाद में इसका अभी जो ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है, ये डाउन साइड दिखा रहा है, ये ब्रेकआउट डाउन साइड दिखा रहा है, लेकिन बायर्स प्राइस को राइट करके लाए। आप देख रहे हो यहाँ से चल अप ट्रेंड में रहा है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब अगर 4 आवर पे भी देख रहे हो 1 आवर पे, तो मार्केट कैसे चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में यानी कि डाउन ट्रेड हमें कब दिखाई देगा, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे डाउन ट्रेड हमें अब देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जब तक इस अप ट्रेंड में चल रहा है इसी तरीके से, तब तक हमारे लिए क्या है, ये मार्केट अब जो है अप डायरेक्शन में, ठीक है। बाकी 1 डे टाइम फ्रेम पे बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। तो देखना है ये ब्रेकआउट होता है या नहीं होता, तो मार्केट के साथ चलना है, मार्केट जिधर जाएगी उधर हमें काम करना है, ठीक है। दूसरा एक और बैंक निफ्टी को देख लो। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सीधे हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में क्या चीज़ दिखाई दे रही है,
ठीक है। तो सिंपल बैंक निफ्टी भी वही सपोर्ट लेती हुई चल रही है, ठीक है। ये एक, ठीक है, ये वाला पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने पहले एनालिसिस की होगी, ठीक है, तो ये छोटा वाले चैनल कुछ बने हुए थे इसमें जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये एक चैनल यहाँ पे बना हुआ था, ये वाला। उसके बाद में मार्केट का ये वाला अगर हम बात करें तो ये चैनल यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वापस आ गया यहाँ पे। ये देखो, ये ब्रेकआउट किया है, अब ब्रेकआउट के बाद ये वापस ऊपर। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने जो सेलर थे ना, सेलर ट्रैप हो चुके हैं। आप जो बायर की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है ना मार्केट में थोड़ी थोड़ी, वो किस लिए दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या दिखाया, जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी इस वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो वहां मार्केट ने उसका ब्रेकआउट करके और वापस मार्केट उसके अंदर आ गई, ठीक है। और ये देख रहे हो आप कैंडल जो है अभी तो 1 डे 10 आवर है, ठीक है, फ्राइडे तक का टाइम है। तो देखना ये है कि ये कैंडल यहीं पे ऊपर क्लोज होती है या फिर इस ट्रेंड लाइन के, वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको अपने पास में नोट डाउन करना पड़ेगा। मार्केट में काम करने का तरीका यही है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपको लिख के रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप ये देखो, अपसाइड तो क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है, अपसाइड भी एक ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं हम जो है, ठीक है, इसे आप ढंग से लगा लेना। अब आप एक चीज देखो कि हमें वापस आ जाना है 1 डे टाइम फ्रेम पे, कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें इसमें जो है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई सेलर भी 1 डे में भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, और ट्रैप करने के बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट वापस अंदर आ चुका है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन वाली कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छी यहाँ पे हमें बायर्स की कैंडल दिखाई दे रही है। इधर सेलर कैंडल्स के बाद में ये जो सेलिंग वाला पार्ट था, इन सेलिंग कैंडल के बाद में ये काफी टाइम बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। बायर अब इंटरेस्ट ले रहा है मार्केट में जो है। दूसरा आप यहाँ पे देखो, ये गैप अप, ठीक है, ये बैक टू बैक मार्केट में यहाँ पे जो है गैप अप हुए हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन मार्क किया करो, ठीक है। ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन हमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर हम अप साइड से देखें तो ये हमें दूसरी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक। तो यहाँ पे अभी इस चैनल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस चैनल में कहाँ आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इसने एक तो इस चैनल का ब्रेकआउट किया था डाउन साइड के लिए, दूसरा वीकली चैनल का ब्रेकआउट किया डाउन साइड। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा वो ट्रैप हो गए, क्योंकि देखो मार्केट आया है, वापस पुल बैक भी लिया है इसने 1 डे टाइम फ्रेम पे, फिर मार्केट वापस गया है, लेकिन ये रेंज मार्केट ने ब्रेक नहीं की, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 48,000 क्या है यहाँ पे, 48,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि बायर ने प्राइस को इससे नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को होल्ड कर लिया। क्यों होल्ड कर लिया, क्योंकि पहले भी मार्केट में ये यहाँ पे, ठीक है, पहले भी बायर ने जो है यही इसी लेवल पे जो है प्रीवियस अगर आप देखोगे तो प्रीवियस भी मार्केट ने ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो पहले भी, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट का ये एक मेजर सपोर्ट था, जहां आके एग्जैक्टली मार्केट ने अब फिर से सपोर्ट ले लिया और वापस प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या वेट करना है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेलर अटेम्प्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद में बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब ये प्राइस कहाँ पे आ गया, यहाँ आ चुका। तो देखना ये है कि यहाँ से पुल बैक लेके ऐसे जाता है या पुल बैक लेके नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट के साथ में काम करना है। लेकिन अभी जो कंडीशन दिखाई दे रही है उससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लियर सेलर ट्रैप हो गए हैं और मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। और 1 डे टाइम फ्रेम के बाद में मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि काम छोटे टाइम फ्रेम में करना है तो छोटा टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है कि 4 आवर में क्या दिखाई दे रहा है। तो 4 आवर में मार्केट इसी चैनल में चल रही है। वापस आ जाते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो 1 आवर पे आप देखोगे कि 1 आवर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है,
मार्केट ने फिर एक चैनल को मार्केट यहाँ पकड़ के चल रही है 1 आवर में। भाई काम तो 15 मिनट और 5 मिनट पे करोगे ना इंट्राडे में, 4 आवर 1 डे इनमें तो काम कर नहीं पाओगे। काम किस में करना है, काम करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बड़े टाइम फ्रेम की सारी चीज़ें हमने अपने माइंड में डाल ली, लिख ली कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है हमें, छोटे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें हमें लगा के रखनी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इस जगह मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस और ये मार्केट यहाँ सपोर्ट, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ये वीकली वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है, डे वाली भी आ रही है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से, आपको लगता है कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है 1 आवर पे, यहीं से पुल बैक लेके इस तरीके से ब्रेकआउट करता है, तो आप अपनी एंट्री प्लान करना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे ये मेजर सपोर्ट, एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला 1 आवर पे, तो ये प्राइस यहाँ से आके कहीं सपोर्ट लेता है तो अपनी एंट्री इस तरीके से प्लान करना अप साइड के लिए, ठीक है। ब्रेकआउट, आप चैनल पकड़ लिया आपने, चैनल मिल गया आपको, तो उसके ब्रेकआउट का वेट करना कि ब्रेकआउट किधर होता है, ठीक है। बाकी बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे हमें जो है अप्रैली, ठीक है, मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा। आप 15 मिनट में देखोगे आप, तो 15 मिनट में सिंपल यही ट्रेंड लाइन है। तो सारे लेवल्स जो भी आपको दिखाई देते हैं वो मार्क किया करो। अब इन सब के बाद में, ये तो हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, अब आप सिंपली यहाँ पे 15 मिनट पे आ गए हैं। 15 मिनट पे आप देख रहे हो कि ये हमारे पास में ये वाला, ठीक है, नंबर एक ये रेजिस्टेंस हमें मेजर दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, ये, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट अगर एक बार यहाँ पे निकलेगी तो यहाँ हमें एक अच्छा वाला मूव देखने को मिलेगा इस वाली रेंज में, ठीक। बाकी ऊपर का लेवल बिल्कुल क्लियर लगा हुआ है और ये हमारे पास में 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखना है आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन अभी मार्केट के जिस तरीके से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो क्लियर सेलर ट्रैप दिख रहा है, मार्केट वापस भाग सकता है ऊपर, ठीक है। लेकिन काम कब करना है, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री कब लेनी है, जब आपको मार्केट एंट्री दे, चैनल का ब्रेकआउट हो, यहाँ एंट्री लो बाइंग साइड की, यहाँ पे बाइंग करके मत बैठो पहले से, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस डे का हाई आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई अच्छी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, ट्रेड ले लो ऐसे लगा के, ठीक है। लेकिन कहाँ पे आपको बड़ा चैनल, बड़े टाइम फ्रेम को ब्रेक करते करते कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है वो जरूर प्लान किया करो, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन मार्केट का आज का, कि कैसे काम करोगे 6 Feb 2025 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।